ख्रिस्त में भाइयों और बहनों, पास्का के इस दूसरे रविवार में संपूर्ण कलीसिया ईश्वर की दिव्य दया का पर्व मनाती है। डिवाइन मर्सी संडे है आज। आज हम ईश्वर की असीम प्रेम, दया और करुणा को समझते हैं और इन बातों पर मनन चिंतन करते हैं। ईश्वर कितना दयालु है, उसका प्रेम हमारे लिए कितना अदा है और उसकी करुणा कितनी महान है। 1931 में पोलैंड में संत फौस्तीना को ईसा मसीह दिखाई दिए और कहे, मैं दयालु ईश्वर हूं। ईसा मसीह ने संत फौस्तीना से अपने एक चित्र बनाने को कहा, जिसमें उनका दायां हाथ आशीष देने के रूप में रखी है, बायां हाथ उनके हृदय के पास रखी है और उनके हृदय में से दो किरणें निकलती हैं, एक है सफेद और दूसरा लाल। सफेद रंग बपतिस्मा की ओर संकेत करती है, तो लाल रंग प्रभु मसीह के पीड़ा सहन और क्रूस मरण की ओर संकेत करती है। भाई और बहनों, ईश्वर जो प्रेम है और दयालु है, वे ईसा मसीह द्वारा हमें अंधकारमय जीवन से और पापों से बपतिस्मा और अपने रक्त द्वारा बचाते हैं। हर एक ईसाई इसी प्रेम, दया और करुणा पर अपने जीवन बिताने के लिए बुलाए गए हैं। प्रेम और दया के बुनियाद पर समुदाय और समाज का निर्माण करने के लिए चुने गए हैं। आज के पहले पाठ प्रेरित चरित्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। वे पुनरुत्थान का साक्ष्य देते हुए अपने जीवन में और कर्म में ईश्वर के प्रेम और दया को दर्शाते थे। आज के सुसमाचार भाग संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं कि पुनर्जीवित प्रभु अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं और कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। और प्रभु मसीह अपने शिष्यों पर फूंक कर कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। यह शांति जो प्रभु मसीह अपने शिष्यों द्वारा संपूर्ण कलीसिया को प्रदान करते हैं, वह अपने रक्त और पूरे जीवन की बलि द्वारा जीता गया है। 8 दिन बाद मसीह फिर थॉमस को दर्शन देते हैं और उसे अपने घावों पर छूने की कृपा देते हैं। थॉमस जब अपनी उंगली इन घावों पर डालते हैं, तब उन्हें ईश्वर की असीम प्रेम और दया का अनुभव होता है और वे जोर से पुकार कर कहते हैं, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। प्रिय भाइयों और बहनों, थॉमस की तरह आज ईसा मसीह हमें अपने इन घावों को देखने और उनको छूने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिससे हम हमारे विश्वास में और दृढ़ बने और अपने विश्वास को और मजबूत करें। प्रभु ईसा मसीह हमें इन घावों व चोटों के रहस्यों में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिससे हमारी जिंदगी में भी यही प्रेम और करुणा खिल उठे। संत बरनार्ड श्रेष्ठ गीत पर विचार करते हुए कहते हैं, ईसा मसीह के पवित्र घावों द्वारा हम उनके हृदय के रहस्यों को, प्रेम और दया के उन रहस्यों को समझ सकते हैं और उनका अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर असीम प्रेम है और दयालु है। मसीह का जीवन कमजोर और बीमार लोगों के प्रति दया से भरा हुआ था। भाइयों और बहनों, आज मानव जाति भयानक परिस्थितियों में से गुजर रही है। एक तरफ है महामारी और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, अत्याचार और स्वार्थता से भरा हुआ संसार। आज जब हम यह पर्व मना रहे हैं, हम अपने आप से जरा पूछें,
कि मेरे घर, समुदाय और समाज को एक आदर्श स्थान, एक शांति का एक स्थान बनाने की ओर मेरा क्या योगदान है। घायल मानवता के प्रति मेरा उत्तरदायित्व क्या है और क्या मानवता के उन घावों के भरने के लिए मैं प्रेम और दया से भरे हुए कर्म कर सकता हूं। दोस्तों, विश्वासियों का अप्रथम समुदाय हमारे लिए सदैव प्रेरणादायक बने। प्रभु मसीह हम सबको आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।